टॉपिक था प्रेमैनी श्री राधिका। बोलते रहिएगा। प्रेमैनी श्री राधिका। हाँ, इसमें ऐनी मतलब खजाना होता है। खजाना समझते हैं ना? सुनते हो राजा का खजाना। हाँ, कुबेर का खजाना। भगवान कुबेर थे जो खजाना के मालिक हुआ करते। हम बताए होंगे एक बार कि इसको शंकर जी की जो अर्धांगिनी थी माता पार्वती, सुनिए, उनको जो बर्थडे मनाना था किसके लिए? बेटा के लिए। कहे के है देखते हैं धरती पर सब बर्थडे मनाता है, हम अपना बेटा का बर्थडे मनाएंगे। तो वो बोले कि बर्थडे मनाइएगा तो कैसे मनाइएगा? कहा केक लाना पड़ेगा। सुनिए कैसे भगवान भी लोग से सीख कुछ असर करिए जाता है ना। हाँ, कहे कि आप सब आदमी हैप्पी बर्थडे होगा तो कहे कि केक लाना है तो पैसा, तो कहे कि पैसा, तो कहे कि जो पैसा तो हमारे पास नहीं, भोला बाबा का हमारे पास पैसा तो नहीं। कहा नीचे से केक के ना आएगा, उसके लिए तो कैश चाहिए। तो कहे कि ठीक है, हमारे जो धन के पुजारी हैं कुबेर जी, उनको हम एगो छोटा सा पर्ची लिख के देते हैं, आप उनको दे दीजिएगा और वो आपको सामान दे देंगे। एक बात सोच के देखिए, मान लो कि आपके मम्मी किसी दुकानदार पे पर्ची लिख के दे और कहे कि जाके सामान लेकर, पैसा नहीं दे ले तो पुर्जी दे दे पता नहीं। हाँ, उसका पैसा नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम जेबे नहीं करेंगे, हम नहीं जेबो, पता नहीं जी। फिर क्या हुआ कि बर्थडे तो मनाना ही था, वो बहुत गांजा पी के सुतल रहे छी, पैसों ने कमैली, एगो कहलो जी बेटा का बर्थडे मने, अब तो हाँ एगो पुर्जी लिख के दे दिली हम। कहलकर तू जाओ तो सही। तो वो क्या हुआ कि गए और कुबेर जी को लेटर मिलता है। कुबेर जी कहते हैं आप खजाना में घुसिए जो लेना, और ये पेज एक तराजू पर रख दीजिएगा, छोटा सा टुकड़ी, और जितना वजन है उतना ले लीजिएगा। कहे ये कौन बात हुआ है? तो पागल करने वाला बात हो रहा है। इतनी पूजा में कितना वजन होगा? और चढ़ाते गई मैंने बहुत ज्यादा हो गया। तब उनको लग गया कि नहीं, हमारे भले पति गंजेरी है लेकिन पावर है, पावर है, होता है ना, पावर है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि उनको मिल जाता है खजाना और हैप्पी बर्थडे होता है। हम गजरी बनते ना पार्वती मिल नहीं बोला। इस जमाना में वो पार्वती नहीं मिलेगी, वो मिलेगी काली या दुर्गा। सुनबो करेगा तू है यार, सुना ना, सब चुहार और बेल सब हमरे कपार एडिट कर दिया। सुनिए, तो क्या हुआ कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, मतलब राधा जी जो हैं वो कुबेर का खजाना रूपी प्रेम करते हैं। किससे? कृष्ण से। तो राधा जी प्रेम का खजाना, प्रेम ऐनी श्री राधिका मतलब राधा जी प्रेम के खजाना। हाँ, लेखक रसखान जी है। इनका जन्म प्रेम वाटिका, इनको जन्म के बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन ये अपनी एक पुस्तक लिखे थे प्रेम वाटिका, उसमें उन्होंने लिखे थे कि हमारा जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था, और ये दिल्ली के पठान राजवंश से संबंधित थे, और जहांगीर के, मुगल वंश के राजा जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर को न्याय का जंजीर तथा नूर जहां का पति कहा जाता है। और वो जो है जो नूर जहां तो पति था ही। और आप समझिए, इनको गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था ऐसे, मतलब इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये, ऐसे मुसलमान पर करोड़ों हिंदू वार दीजिए जो कृष्ण के भक्ति हो, अकेला ये काफी है। ऐसा ऐसे इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। बाद में वो पान के दुकान पर गए थे, उनको उनसे प्रेम हो जाता है, कृष्ण से फोटो देख के प्रेम हो जाता है ना। तो इस प्रकार जो है, मतलब आगे की हम अब इसकी व्याख्या सुनेंगे, क्या क्या लिखते हैं वो। देखिए, कहते हैं कि प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद, अर्थात राधा जी प्रेम का खजाना है। अब प्रेम वरन मतलब रंग होता है, वरन मतलब रंग, वर्ण ने बोले वरन, बोले वरन, वरन मतलब क्या होता है रे? रंग। वरन मतलब रंग। अब लिखते जाइएगा, प्रेम रूपी राधा जी प्रेम का खजाना है और कृष्ण जी प्रेम रूपी रंग है। रंग क्यों कहा से समझिए, क्योंकि कृष्ण का रंग सांवला है
तो आप हमको कृष्ण मान सकते हैं? यस सर नहीं मानते तो राधा को कहाँ से लाए? राधा राय दीजिए, इतना बड़ा सर। राय दे। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद, अर्थात राधा जी प्रेम का खजाना है और कृष्ण जी प्रेम रूपी रंग है। कोई डाउट? नो सर। अब हम फिर लिखाएंगे भी जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तब। प्रेम वाटिका के दोऊ माली मालिन द्वंद, अर्थात इस प्रेम रूपी बगिया में अभी बताओ धरती पर अगर कोई भगवान है प्रेम करने वाले तो वो है कृष्ण जी। यस सर ठीक बोले अगर जल्दी मानने वाले भगवान है तो वो है भोला बाबा। यस सर ये लोटा पानियों से चल जाता है। यस सर भोला बाबा एकदम सुनिए भोला। क्या कहता है लेखक, सुनिए ये जो प्रेम रूपी बगिया है, बगिया मतलब बगीचा, नहीं कहता है? सब जानता है सर। जाता है ना बगिया? आयु वाला सर। अरे वो नहीं रे, प्रेम रूपी बगिया। प्रेम रूपी बगिया के दूगो है रखवाल, वो है कृष्ण और राधा। माली किसको कहा गया है? कृष्ण को। और मालिन राधा को। बात समझ रहे? जो इस रूपी प्रेम रूपी बगिया में सबको हंसाए खिलाए रखता है, सभी फूल में पानी पटा के रखा रहता है। बात समझ रहे? ये द्वंद मतलब होता है तुलना करना। हम बताए थे ना, लड़की हम बताए थे ना, उपमा अलंकार होता है, एक अतिशोक्ति अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। जैसे श्लेष अलंकार में बताएंगे सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात एक सजना मतलब ओकर दुल्हा और एक सजना मतलब मेकअप करना। समझ रहे ना? वैसा ही होता है प्रेम रूपी रंग में दो माली, जो प्रेम रूपी वाटिका है उसका दो माली है। माली मालिन द्वंद, माली कहा गया कृष्ण जी को, मालिन किसको कहा गया? राधा जी। आज सवाल कैसे पूछेगा मालिन माली किसे कहा गया? तो पहले बोलना राधा फिर बोलना कृष्ण। समझ रहे? अब जैसे बोलेंगे पंडित और पत्नी पंडिताइन, है ना रे? हाँ, जैसे मान लीजिए कि हम हुए पंडित तो हमारी होगी पंडिताइन, है कि नहीं रे? ठाकुर ठाकुर के ठाकुराइन होता है। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए कि हम हुए हरिंदर और हमारी पत्नी हुई उसका नाम नीलम है कि नहीं रे? अरे नहीं कहता हरिंदर भैया नीलम दीदी की जय। गजब बात कर रहा था। चलो बोला भोज मार देगा सर। आइए, मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, यानी कि इस मोहन की छवि जो देखे कृष्ण की, कृष्ण मोहन को कृष्ण कहा गया। मोहन की जब हम छवि देखे तो रसखानी लकी, रसखान जी को लखा देता है, अब अपने नहीं। मूर्ति का पिक्चर का फोटो बताए कि फोटो देखे तो उसका उनका जो नजरिया है बदल गया और कहा मोहन छवि। ये ही कृष्ण की पिक्चर देखे उनका छवि अब रसखानी लगा, अब रसखान के लखा नहीं देता। बस समझ रहे? चलिए आगे। आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जब एक बार धनुष से तीर निकल जाता है तो दोबारा रिटर्न नहीं आता है। वैसा ही कृष्ण के प्रति प्रेम एक बार हो गया था बस हो गया। दिल लगी दीवार से तो परी कौन चीज है? यस सर। समझ रहे ना? प्रेम हो जाए कृष्ण तो और देता कौन चीज है कि नहीं? बात समझ रहे ना? तो ये जो होता है कहने का अर्थ है कि आंचे आवत धनुष से, जब एक बार धनुष से जब तीर निकल जाती है तो दोबारा जैसे एक बार गोली छूट गया तो रिटर्न कर सकते हैं क्या? हाँ, दागो और भूल जाओ। उठा के बात समझ रहे ना? दागो और भूल जाओ मतलब क्या, एक बार छूट गया तो दोबारा रिटर्न नहीं, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए चलाने से पहले सोच लीजिए। समझ रहे ना? सुनिए, मोह मनमानी के ले गए और चित चोर नंद नंद। मोह मनमानी का मतलब होगा मेरे मन को चुराने वाले चित चोर। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, तो आप लिखिएगा कि हाँ माखन चुराते थे। उठाक पटक कर देंगे दे हाथ तोड़। समझ रहे ना? यहाँ मन को चुराने की बात कर रहे हैं तो सब परीक्षा में क्या लिखते जानते हैं? ये क्वेश्चन बड़ी हिट है। हाँ लिखेगा क्या कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? लिखेगा कि हाँ जो कृष्ण जी से बचपन में गाय चराते थे, माखन चुराते थे, इसलिए कृष्ण को माखन चोर कहा गया। रे ससुरा माखन चोर की बात नहीं हो रहा है। नहीं, मन चुरा लेते थे सबका। उसको क्या है? मोह मनमानी के ले गए और चित चोर, अर्थात कहते हैं रसखान जी कि मेरे मन को
मेरे मन रूपी रत्न को, मानिक मतलब रत्न होता है, मेरे मन रूपी रत्न को चुराने वाले चित चोर, हे कृष्ण जी आप हमारे मन को चुरा कर ले गए। अब मान लीजिए कि हमको किसी लड़की से प्रेम हो जाए और कहेंगे तुम्हारे बिना जी नहीं सकते हैं, तो कहेगा छोरा मजनू हो गया है, है कि नहीं रे? अगर उसी का कहेंगे हे फलना की सुपुत्री चिल्ला, आपको हमसे मेरे मन रूपी मालिक को रत्न को चितचोर कर दिया, आपके बिना बगैर देखे बगैर हम चितचोर हो जाते हैं, मतलब मेरा मन चुरा गया है ना जी। इसमें किसकी गलती है? तो आपकी गलती, आप हमारे मन को चुरा लिए। कृष्ण को दोषी बता रहे हैं कि मेरे मन रूपी रत्न को आप क्या किए हैं? चुरा लिए। बस आपकी गलती। हाँ, अब बेमन मैं क्या करूं? अब तो मेरा मन रहा नहीं, तो अब बिना मन का हम क्या करें? अब बेमन मैं क्या करूं? परी फेर में पंथ, अब तो हम फेरा में फंस गए, न घर के न घाट के, बाप माँ भी भगा दिया, है कि नहीं? भगाया कि नहीं? बताया, बाप माँ भी भगा दिया, अब हम क्या करें? और मन मेरा है नहीं, अब तो आप मन आपका हो गया। क्या हुआ? थप्पड़ खाइए तो मानेगा क्या? मैंने वीडियो रिकॉर्ड है, इसका क्या मतलब नहीं मारेंगे? और जब सब खड़ा करके सवाल पूछेंगे तब नानी अमूसी याद आएगा। चट्टा गुस्सा दिलाता है मतलब याद आने की बात करें, हम थोड़े कहे बियाह कर लो मौसी, हम इतने नहीं बोले हैं। गुस्सा दिला देता है। अभी बताओ, हम यहाँ बता रहे हैं और ये सब मस्ती कर रहा है, बुझ रहा है कि हमारा मन तो सरजी चुरा लिए, हम तो सरजी के दोषी दे रहे हैं। अपना बाप माइक पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बनो, देश को संभालो। अभी देश डगमगा रहा है। चलिए कह रहे हैं, देखो ऊपर में क्या बोले, अब मन में ले गए चित चोर, मतलब मेरे नंद नंद, मतलब कृष्ण नंद नंद का मतलब, नंद मतलब होता है नंद कृष्ण जी के पिताजी, नंद मतलब उनके बेटा, नंद नंद इसलिए कहा गया। बात समझ रहे ना? तो उसके मन को कौन चुरा गए? नंद नंद, नंद समझ रहे ना? तो सुनिए, अब देखिए, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगे, कहते हैं कि हे प्रीतम, हे प्रियात्मा, हे प्रेम, समझ रहे ना? जब अगर मैं जाते नैनी लगे, मतलब जब हमारे अगर आंखें लग जाएगी, आंख लगना मतलब क्या? ओंगना, ओंघाना, आंखें लग जाएगी तब क्या होगा? अगर आप आए और चले गए तो इतना प्रेम था कृष्ण से। अरे राधा और कृष्ण का प्रेम में आपको क्या लगता है कि कोई कह देता है 16,000 पटरानी आती है, कुछ बाप रे बाप, कृष्ण जी हम कहे उनके हम फैन हैं, हमको भी पंछाओ करना है, वो सब नहीं होता। सर वो प्रेम नहीं, विवाह किए थे। सुनिए, माना कहते हैं प्रीतम नंद किशोर, हे प्रीतम नंद किशोर, हे प्रेम करने वाले नंद किशोर, जा दिन ते नैनी लगे, अगर नैन लग जाए और आप आए और चले जाएं, दर्शन न तो जीते जी हम मर जाएंगे। बाजार जाओ उससे मिलो नहीं तो जीते जी मर जाएगी। समझ रहे? किसका बात कर रहे? समझ रहे? कृष्ण का। हाँ सर, वो तो बाजार अच्छा बताओ, कृष्ण जी को मॉल में घूमने का नहीं मन कर रहा? अच्छा एक बात बताओ, सब दिन भगवान को मंदिर में रखते रखते उनका भी मन उब गया होगा। जैसे मान लो कि आपको रोज दिन भात दाल असोहजन की तरकारी, भात दाल असोहजन की तरकारी, मिजाज खराब, ई चोटा रोज दिया था असोहजन की तरकारी। बाबा सुने ठीक रहेगा। सर आपको मानता है इसीलिए सर। अरे नहीं, हमको वो वाला नहीं सर जी, मेरे को सर जी थे बैगन वाला। सर 2 किलो कदुआ रे बन जेबे 20 में कर जा। एगो सर जी कचरिए चरा देखिए, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं कर सके, मतलब है कि मन को चुराने वाले है चित चोर। चित चोर मतलब चित्त, चित्त मतलब मन होता है, समझ नहीं? कहता हमारा चित्त पर उतर गेल, हम रोज खाली सोहजन तरकारी बने, चित्त पर उतरना, मैं समझ रहे ना? मन पावन चित्त, यानी कि मन रूपी पावन को चित्त को चुराने वाले पलक ओट नहीं कर सकते। अगर हम पलक नीचे झपकाए और आप आए और चले गए, इसलिए हम पलक झपकाइबे नहीं करेंगे। कृष्ण की बहुत भक्ति थी, जानते? सूरदास था, छोटा सा किस्सा, सूरदास था, कृष्ण के ऐसे बड़े भक्त थे
कि अंधे होते हुए भी, जन्मजात अंधे थे, होते हुए कृष्ण का इतना प्रेम था कि आप कह नहीं सकते। एक बार क्या हुआ था, कृष्ण जी का भक्ति में लीन थे, एक पुजारी पंडित और सूरदास बराबर जाया करते थे, पूजा किया करते थे। एक बार गए और कृष्ण जी को कहते हैं कि आज कृष्ण जी पीले वस्त्र में आप बहुत ही अति उत्तम लग रहे हैं। चल चल चल। अब उसको लगा कि भाई, पुजारी शौक हो गया कि भाई अंधा आदमी कैसे कर सकता है, कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए मन हुए के हैं। आँखों से मन की आंखों से देख ली। फिर दोबारा क्या किया, ऊपर से ना ललका ड्रेस पहना दिए। तो कल फिर बेचारे रोज आते थे सूरदास, आए और कहते आज आप लाल वस्त्र में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अद्भुत। इसको डाउट हो गया, डाउट हो गया पुजारी को कि ये जो है देख बचपन से देख सकता सूरदास है। नौटंकी कर रहा है। देख सकता है ये। और दोबारा क्या हुआ, कल हो कोनो कपड़े नहीं पहना है। कहा हे भगवान, आपकी भी लीला अपरंपार है, आप कभी बिना- वस्त्र कभी बिना वस्त्र। क्या किया जाए। तो सर उसको पता कैसे चला? प्रेम, की आंखों कृष्ण के से प्रति प्रेम। हाँ सूरदास ये 12वीं है में पढ़ना है। सूरदास एक बार नहीं आ गया। कुआं में गिर गए थे। सूरदास एक बार कुआं में गिर गए, कुआं में गिर गए ना, तो वो गिरने के बाद चोट लगा ना, तो हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं और उनको निकालते हैं बाहर। निकालने के बाद वो सूरदास आनर जो शरीर से पैदा होता है, बहुत तेज आदमी होता है। वो क्या किए कि कृष्ण कृष्ण के कहे कौन निकाले, और उनको भगवान ने कृष्ण जब सूरदास के सर पे हाथ रखे तो उनका जितना भी शरीर का पीड़ा था, मतलब कष्ट था, दुख था, सब खत्म हो गया, दर्द उर्द सब खत्म, गिरे थे। अब बस वो क्या किए कि देखे कि भाई लगता है साक्षात भगवान प्रकट हो गए, मन रूपी आंखों से देख ली, बस पाट सीना दोनों पैर से गोरे छान लिए कि जाइए ये नहीं भगवान देंगे, ले चलिए अब जाइए नहीं देंगे। हमरा ले चलिए। राधा जी को पकड़ लिए, पैर पकड़ना ही रहे, तो हम जाने ही नहीं देंगे आपको। कहे नहीं हमको जाना, कहे नहीं हम आपको बड़ी, हम मेरा मन है कि बार बार फिर हम उस कुआं में गिरे जब आप आए मिलने, हम अभी छोड़बे नहीं करेंगे। आप आ गए तब जाने ही कृष्ण जी के नहीं, आप आ गए तब जाएंगे नहीं, हो जाएंगे रे। मान लीजिए कि किसी से प्रेम हो जाए और एक बार मिलने आ जाए तब कहेगा जाओ करना, उस समय नहीं देखेगा, पढ़ेगा नहीं, कहेगा कि सर चलिए 2 घंटा पढ़े। 2 घंटा न पढ़े सर। आप पार्क में जो वहाँ लैला मजनू बैठा तक समय नहीं दिखता है, 2 घंटा हो गया। कहेगा, जा रही हो 10 मिनट रुक जाइए। देख रहा है ना, आप सुनिए दूसरा छंद है, पूरे इमोशनल हो सर बोलते है बताइए। प्रेम पूछेगा रे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने सवैया छंद है? 4। गिन लीजिए, 1 2 3 4 होता है ना रे। जैसे शायरी होता है ना 2 लाइन का, उसको 1 लाइन पढ़ते हैं। जैसे पढ़े 1 लाइन पढ़े, लैला ने मजनू को कहा कान में, चलो कोचिंग पढ़ने हरे पठान दिखा दिए। ये जो 1 लाइन हुआ इसको 1 छंद बोलेंगे, क्या कर लेंगे? 1 छंद। 1 हुआ, 2 3 4 हो गया रे। वैसे ही 4 पूछेगा, पहले छंद में कितने छंद थे? 4, और दूसरे में 2। देखिए 1 और 2 है ना, इसकी भी व्याख्या कर देते हैं। देखिए कह रहा है, या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पर ताजी डारो। अगर कृष्ण की वो लकुटी मतलब होता है लाठी, डंडा। सुनिए, या लकुटी अरु कमरिया अर्थात है वो छोटे से जो गाय चराते थे, लाठी जिसको लाठी कहते, भैंस चराते ना जी, लकुटी बोला गया। अरु कमरिया राजती हूँ पर ताजी डारो। अगर कोई हमको उसके कमरिया मतलब कंबल बोला गया, कमरिया मतलब कम देख रहे थे, हाँ कंबल होता, सही बात है। मैं कंबल नहीं, जैसे देखा होगा गाय चराने वाला ना, कन्हा पर कंबल ले लेगा, लाठी ले लेगा और उसके बाद चराएगा। हाँ तो वो कहते हैं कि यार लकड़ी, अगर हमको कोई कृष्ण का लाठी बना दे, नहीं कोई कृष्ण का लाठी दे दे या फिर कृष्ण का कंबल दे दे, हम तीनों लोग पार हो जाएंगे। कहे कि एक तरफ तीनों लोग है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इंद्रासन का पौड़ी देंगे, नहीं हमको लाठी और कंबल चाहिए। क्या चाहिए? लाठी और कंबल। बताइए इतना भक्ति त्याग प्रेम का। करा हमको खाली कृष्ण वाला वो लाठी दे दे या कृष्ण वाला हमको वो कंबल दे दे, तो हम तीनों लोग को कहे एक तरफ, तीनों लोग का एक तरफ, तीनों लोग का एक तरफ लाठी और कंबल, हम लाठी कंबल लेंगे, तीनों लोग नहीं लेंगे। लाठी में जादू
नहीं, नहीं प्रेम। प्रेम जैसे मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको एक रुमाल दी है, बड़ी संजो के रखेगा, समझ रहे? रुमाल हम काकीले रुमाल पोत देते हैं, खड़वा के पहन रहा है। नहीं तब तुम अभी प्रेम में लीन नहीं हुआ है। होना भी नहीं रे। जितना लीन हो जाएगा पता चल जाएगा। होना भी नहीं। खुद बनता है बाजारों से देखिए, पति जाता कहते हैं आठों सिद्धि नवहों निधि, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि सिर्फ एक ही आदमी को है, वो है हमारे सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, भगवानों में एक, जमीन को हड़पने वाले, बजरंगबली। 8 सिद्धि नवों निधि इनको प्राप्त है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। देखने का देने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अश्वदीन जानकी हाँ, माता। अश्वनिधि क्या अश्वनी? जानकी माता। हमको नहीं याद है, हम 17 हमको बैल याद आदमी है। हैं, असलों पसलों का नहीं याद पूरा है। याद समझ रहे ना? है। एक कहते हैं कि 8 सिद्धि हो, 9 निधि हो, इसका तुमको वर दे रहे हैं, हमको वो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए इसे सुनिए। सुख नंद देहु गाय चराए बिसारो, हमको खाली कह दे कि उलो गाय चराओ, हम गाय चराएंगे। बात समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि 8 सिद्धि 9 निधि देंगे, एक तरफ गाय चराने देंगे, तो हम क्या करेंगे? कृष्ण की गैया चराएंगे। प्रेम इसको कहते हैं। वही बात हो जाता है प्रेम में अंधा हो जाना। ये भी प्रेम में अंधा हो जाना चाहिए। रसखानी कबो इन अखियन सो, ब्रज के बाग तराग निहारो। कहते हैं हे रसखान, रसखान जी कहते हैं कि हे रसखान, अपने आप से कहते हैं कि इन अखियन सो, माने इन आँखों से ब्रज के बाग तराग निहारो, अर्थात इस बाग बगीचे को अपनी आँखों से देख ले, ऐसा ईश्वर हमें पर कृपा करे। बात समझ ना? क्या बोले? कुछ नहीं। हाँ? वाह, इस बात सिखा रहा है। पढ़ो ना, ऐसा बतिया रहा है चट्टा। बगल बैठ जाना। सुने, रसखानी कबो इन अखियन से ब्रज के बाग तराग निहारो। तराग मतलब तालाब होता है, समझ रहे ना? हाँ, तो कह रहे हैं कि रसखान जी कि कबो इन अखियन से उस बाग बगीचे तालाब नदी पोखर को जहाँ पे कृष्ण गाय चराते थे, कब हम इन आँखों से देख पाएंगे? हे कृष्ण, एक बार दर्शन दो। बात समझ रहे हैं? एक बार सिर्फ खाली मिस कॉल मार दो, हम डायरेक्ट फोन घुमा देंगे। अब खाली मिस वीडियो कॉल कर दो, कॉलिंग मन की आंखों से। समझ रहे ना? कोटिक रे कलघोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारो। हाँ, मतलब है कि अगर करोड़ों कलधौत, यहाँ देखिए कलधौत का अर्थ दिया हुआ है, कलधौत का अर्थ दिया इंद्र, समझ रहे ना? अगर एक तरफ कहे कि तुमको पूरा इंद्र का इंद्रासन देंगे, इंद्रासन का पौरी सब एकदम चमक चमक होगा वहाँ, सर रे वहाँ नाच गाना एकदम एकदम पूरा एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, सर रे है कि नहीं रे? कल वो गाना सुने तो पता, दूध का कटोरी एकदम पूरा एकदम दूध का कटोरी है, समझ रहे रे? इंद्रासन का परी मिलेगा। और सुन लीजिए, करील के कुंजन ऊपर वारो। आपको पता है कि भगवान राम माता सीता अनुज भाई लक्ष्मण के साथ जब वनवास गमन कर रहे थे, सुन लो, वनवास गमन कर रहे थे, तो आपको याद होगा एक केवट था जो नदी को पार कराया था। वो पार कराने के रूप में अंगूठी लिया था, कुछ नहीं लिया। अरे लिया था। पैर धोया था ना, सर। बताया गया ना, प्रेम में पैर धोया था, उसका पानी रख लिया था। रखेगा नहीं तो क्या करेगा? भक्ति भाव। अभी हमको मिल जाएंगे भगवान राम तो हम पैर की हमको वो जाने ही नहीं देंगे, हम सूरदास हो सर जाएंगे। हम पैर छोड़ लेंगे, आ गए तो प्रेम में सही बांध के रखेंगे। प्रेम में बांध के रखा जाए। यस सर, प्रेम में बांध। सुनिए, प्रेम करेगा सुन लो तक करील क्या बोला गया ऐसे समझिए। वो जो जब भगवान राम माता सीता और अनुज भाई लक्ष्मण के साथ जब नदी को पार किए गंगा नदी जाने वक्त, तो उस वक्त क्या हुआ कि वो एक झाड़ी थी, कांटा वाला नहीं होता झाड़ी, उसके पेड़ के पास भगवान राम और माता सीता रुके थे, ठीक है ना? तो माता सीता रुके ना, तो उसी वक्त जो है
से एक वन देवी प्रकट हुई थी। वन देवी प्रकट हुई थी, बात समझ रहे? ध्यान से सुनो। वन देवी प्रकट हुई तो वन देवी से जो है भगवान राम से बात विचार और प्रणाम पाती हुआ। उसके बाद कहते हैं भगवान राम कि आप, मैंने वन देवी कहती है कि आप जो है अयोध्या के राजा हैं, चतुरंगिनी सेना के सेनापति हैं, फिर भी बिना चप्पल के आप जा रहे हैं। यह मार्ग बहुत ही कठिन है। हाँ, अरे नहीं, कह रहे हैं आपको बात, फिल्म में दिखाया गया, इसका क्या मतलब? हाँ। और कांटेदारी झाड़ियां हैं, आप कैसे जाएंगे? तो वो कहते हैं कि जैसे है सब ठीक है, लेकिन अब जो झाड़ियां हैं, जो कांटे हैं, हमें चले जाने के बाद उन कांटों को आप हटा दीजिएगा। उन कांटों को आप हटा दीजिएगा। तो पूछे कि जब आपका पैर में चुभिए गया, जब आप चलिए आए जंगल में, आप कहीं हटाएंगे? तो वो क्या कहते से सुनिए, तो क्या कहते से सुनिए कि एक मेरा भाई है जो हमारे प्रेम में पागल है, वो खोजते खोजते इस मार्ग में आएगा। तो बंदेवी कह देती है कि अच्छा आएगा तो ठीक है, लेकिन आप जो कहते हैं कि वो अयोध्या के राजा हैं और एक छोटी सी कांटे चुभने से उनको आप बचाना चाह रहे हैं, इतना कमजोर है क्या राजा? तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मेरा भाई बहुत ही बलशाली है, शक्तिशाली है, विजेता है, लेकिन कांटे हम इसलिए हटाने के लिए कह देते हैं कि हमारा भाई आए तो उसको ये ना पता चले कि मेरा भाई को इस कष्ट से इतना कष्ट हुआ था जाने में। इसलिए उस कांटेदारी झाड़ी को वन देवी हटा देती है। वही कांटेदारी झाड़ी का बात इसमें किया गया है। और कृष्ण राम सब एक है, 10 अवतार हैं सब महादेव के ही अवतार हैं। भोला बाबा का अवतार है, शंकर भगवान का अवतार है। शंकर भगवान कब है, महादेव कब है, इस सबका अलग अलग क्वालिटी है जी सर, नाम अलग अलग, काम अलग अलग, लेकिन ब्रांड एक ही है। हाँ सर। समझ रहे? तो क्या होता है, करील का कुंजन अपर बारो, मतलब जब भगवान राम माता सीता जब निकले थे और झाड़ी के पास रुके थे ना, तो जब वहाँ पे वाद विचार हुआ था, उस जो कांटेदार, जैसे कहूँ देखता कांटा वाला पेड़ नहीं होता हाँ है, झाड़ी मतलब पेड़, छोटा सा पेड़ नहीं, बोले पेड़ अलग चीज होता है, झाड़ी। राजस्थान में तो ज्यादा कांटेदार ही पौधा मिलता है। हाँ, जो ऐसे कांटेदार था उसी को यहाँ करील कहा गया, करील का पेड़, समझ है ना? करील का कुंजन ऊपर वारू, मैंने कांटेदार झाड़ी उस पर वारू। अगर कोई हमको इंद्रासन का सुख दे, धाम दे, और एक तरफ वो कांटेदारी झाड़ी का पेड़ दे दे, तो हम कांटेदारी वाला पेड़ ले लेंगे, ना कि इंद्रासन लेंगे। बात समझ रहे? हाँ सर। तो इस प्रकार जो है ये जो है इसकी व्याख्या किए और इसका हम अर्थ जो है आपको